मोदी जी, आपने जिस जैन इंफ्रो प्राइवेट लिमिटेड के 1073 करोड़ माफ किए हैं, उसका मालिक जैसा ही है ना, देश के गृह मंत्री का बेटा। मैंने सोचा सरकार का इतना सराहनीय काम है तो अंधभक्तों को भी बता दूं। गरीब किसान का लोन एनपीए, लेकिन बड़े लोगों का हजारों करोड़ माफ। सबका हिसाब होगा। गुस्से की आवाज, और कुछ लोग मानते हैं कि भारत की राजनीति के खिलाफ एक नया विद्रोह बन सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या कॉकरोच जनता पार्टी सच में सभी राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ खतरा बन सकती है? क्या जनता अब बीजेपी, कांग्रेस और बाकी पार्टियों से थक चुकी है, फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है? क्या युवा अब नेताओं के भाषण नहीं बल्कि मीम्स में ज्यादा भरोसा कर रहे हैं? और क्या भारत में एक ऐसा दौर शुरू हो चुका है जहां लोग पूरी राजनीतिक व्यवस्था का मजाक उड़ाने लगे हैं? आज का वीडियो सिर्फ एक वायरल नाम की कहानी नहीं, आज हम समझेंगे भारत की जनता के अंदर बढ़ते गुस्से को, एक ऐसा गुस्सा जो धीरे धीरे इंटरनेट से निकलकर राजनीति को बदल सकता है। तो वीडियो को अब लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम भारत की राजनीति के सबसे खतरनाक ट्रेंड को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा। कॉकरोच जनता पार्टी, जैसा कि आप जानते होंगे, ये नाम काफी वायरल हो चुका है। मिलियंस, 20 मिलियन से ज्यादा इसके फॉलोअर्स हो जाएंगे इंस्टाग्राम पे। आखिर कॉकरोच जनता पार्टी नाम आया कहां से? कॉकरोच एक ऐसा जीव है जो हर हालात में, हर कंडीशन में जिंदा रहता है। सिस्टम बदल जाए, सरकार बदल जाए, हालात वैसे के वैसे रहेंगे, लेकिन कॉकरोच किसी भी कंडीशन में सरवाइव करती है। सीधा सोशल मीडिया पर लोगों ने राजनीति को एक इसी से जोड़ने का प्रयास किया है। लोगों का कहना था कि नेता बदल जाते हैं, पार्टियों के नाम बदल जाते हैं, लेकिन सिस्टम नहीं बदलता। भ्रष्टाचार वहीं के वहीं रहता है, वादे वही होते हैं, धर्म की राजनीति वही होती है, जाति की राजनीति वही चलती रहती है। यानी चेहरा नया लेकिन खेल वही पुराना। और यही फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे मीम बन गया। लेकिन इतिहास गवाह है, कई बार मजाक मजाक में आंदोलन बन जाता है। युवा इतना गुस्से में क्यों है? आज का भारतीय युवा कंफ्यूज है। बचपन से उसे कहा गया अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, जिंदगी बन जाएगी, नौकरी मिलेगी। लेकिन रियलिटी क्या है? डिग्री है आपके पास लेकिन नौकरी नहीं है। कंपटीशन इतना ज्यादा कि लाखों लोग एक एग्जाम के पीछे भाग रहे हैं, उसमें से पेपर लीक, भर्ती घोटाले, महंगी एजुकेशन, बढ़ती बेरोजगारी और ऊपर से सोशल मीडिया का लोगों पे प्रेशर। हर दिन किसी और की लग्जरी लाइफ देख करके युवा मेंटली टूट रहा है। उसे लगता है कि सिस्टम सिर्फ वोट लेने के लिए हमें याद करता है, और जब जनता का भरोसा टूटने लगता है तब मजाक गुस्से में बदल जाता है। अंधभक्ति का दौर शायद अब खत्म हो रहा है। एक समय था लोग परिवार के हिसाब से वोट देते थे। दादा जिस पार्टी को वोट देते थे, पिता भी उसी पार्टी को वोट देते थे, बेटा भी उसी पार्टी को वोट देता था। लेकिन आज का जो जेन जी अलग है। आज का युवा किसी एक पार्टी का स्थायी भक्त नहीं है। वो आज सपोर्ट जिसे करेगा, कल उसी को ट्रोल करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी लॉयल्टी आइडियोलॉजी से ज्यादा इंटरनेट ट्रेंड से बन रही है। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, मीम्स आज की राजनीति को शेप कर रही है, और यही चीज ट्रेडिशनल पार्टियों को डरा रही है। और जो भी ट्रेडिशनल पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां, आज डर रही है। सोशल मीडिया ने राजनीति को बदल दिया। पहले राजनीति टीवी चैनल पर तय होते थे, अब नैरेटिव मीम्स तक तय करते हैं। एक वायरल मीम्स कई बार 100 भाषणों से ज्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि मीम्स सीधे इमोशन पर अटैक करता है। और कॉकरोच जनता पार्टी भी यही काम कर रही है। यह सिर्फ मजाक नहीं, ये जनता का हिडन एंगर है, गुस्सा है। सबसे जरूरी सवाल, क्या यह सिर्फ किसी एक पार्टी के खिलाफ गुस्सा है? बिल्कुल नहीं, ये पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ फ्रस्ट्रेशन है। और यही सबसे डेंजरस चीज है, क्योंकि जब जनता को लगने लगता है कि सब एक जैसे है, तब डेमोक्रेसी में ट्रस्ट टूटने लगता है। और जब ट्रस्ट टूटने लगता है तब आउटसाइडर पॉलिटिक्स जन्म लेती है। इतिहास में कई देशों में एक ऐसा हो चुका है, जब जनता ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से परेशान हो गई तब नए मूवमेंट्स पैदा हुए। मसलन अमेरिका में एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स बढ़ी, यूरोप में मेन स्ट्रीम पार्टीज कमजोर हुई, और जब अब भारत में वैसा माहौल बनता दिख रहा है। लोग पॉलिटिक्स को सीरियस कम लेते हैं और मीम्स को ज्यादा सीरियस लेते हैं। लेकिन कई बार यही मीम्स सिस्टम की सबसे बड़ी वार्निंग साबित होती है। एक्सपर्ट अक्सर एक गलती करते हैं, वो मीम्स को सिर्फ
कॉमेडी समझते हैं, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। आज मीम्स साइकोलॉजिकल वीपन बन चुके हैं, शॉर्ट, फनी एंड शेयरेबल और सबसे खतरनाक इमोशनली एडिक्टिव। आज का युवा 2 घंटे की डिबेट नहीं देखता, लेकिन 15 सेकंड्स के मीम्स उसको इसी सोच को बदल देता है। भारत का मिडिल क्लास खुद को ट्रैप्ड महसूस कर रहा है। टैक्स वही दे रहा है, प्रेशर वही झेल रहा है, कंपटीशन वही फेस कर रहा है, लेकिन रिवार्ड घंटा कुछ नहीं, कुछ भी उसे नहीं मिलता। और यही रिजेंटमेंट धीरे धीरे इंटरनेट एंगर में बदल रहा है और आने वाले दिनों में ये बढ़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, फ्यूचर क्या है? 3 पॉसिबिलिटी यहां पे दिख रही है। पहला रास्ता है पॉलिटिकल पार्टीज या तो खुद को बदले, यूथ इश्यूज पे फोकस करे, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाए। दूसरा रास्ता इंटरनेट एंगर और बढ़े, पोलराइजेशन बढ़े और जनता का ट्रस्ट और कमजोर हो सकता है। तीसरा रास्ता एक नया आउटसाइडर मूवमेंट पैदा हो जाए जो कहे कि सब पार्टियां एक जैसी है, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, अन्य पार्टियां। और इतिहास बताता है ऐसे मूवमेंट्स लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। भारत बदल रहा है, युवा बदल रहा है, राजनीति बदल रही है और इंटरनेट भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक बैटलफील्ड बन चुका है। कॉकरोच जनता पार्टी शायद कोई ऑफिशियल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन ये जनता के गुस्से का सिंबल जरूर बन गई है। एक वार्निंग कि जनता अब सिर्फ प्रोमिसेस नहीं सुनना चाहती, वो जवाब चाहती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहती है, आपकी अकाउंटेबिलिटी चाहती है। और सबसे बड़ा सवाल आपसे क्या आपको लगता है कि भारत की राजनीति सच में बदलेगी या सिर्फ चेहरे बदलेंगे, सिस्टम वही का वही रहेगा? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबरें नहीं बल्कि सिस्टम के पीछे छुपी सारी सच्चाई को डिकोड करते हैं। मिलते हैं एक नए और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक आप जहां भी रहें अपना ढेर सारा ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।